आज हम बात करेंगे उन 3 दालों के बारे में जो न्यूट्रिशन में अव्वल नंबर है। ये वो 3 दालें हैं जिनमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम और आयरन है, जिनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन है और जो बॉडी में कमज़ोरी दूर करके आपको गज़ब की ताकत देते हैं। यही नहीं, अगर आपकी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, जोड़ों में दर्द रहता है या खून की कमी आपको है, तो भी ये 3 दालें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाली हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सलीम है और मैं पिछले 20 सालों से लोगों को फिट और हेल्दी रहने के लिए गाइड और मोटिवेट कर रहा हूँ। देखिए, वैसे तो सभी दालें अच्छी होती हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरी दालें जो हैं वो किसी काम की नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से एक हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, उसी तरह से अलग अलग दालों से आपको अलग अलग न्यूट्रिशन और फ़ायदा मिलता है। कुछ दालें आपको प्रोटीन ज़्यादा देती हैं, कुछ आपको कैल्शियम ज़्यादा देती हैं और कुछ फाइबर। लेकिन ये 3 दालें जो आज मैं आपको बताऊंगा, ये ओवरऑल न्यूट्रिशन में आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं और इसीलिए इन्हें आपको अपनी डाइट में ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। वैसे वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इन 3 दालों के बाद मैं आपको एक बहुत ही यूनिक दाल के बारे में भी बताऊंगा, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन वाइज ये बाकी सभी दालों को, इवन इन 3 दालों को भी पीछे छोड़ देती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी दालों के बारे में पूरी डिटेल के साथ। तो पहली है मसूर दाल। दोस्तों, मसूर दाल न्यूट्रिशन से रिच एक ऐसी दाल है जिसमें फैट बहुत कम होता है, प्रोटीन ज्यादा होता है और लगभग सभी जरूरी मिनरल्स भी इसके अंदर होते हैं। इसकी खास बात यह है कि इसमें मौजूद इन सभी न्यूट्रिएंट्स की बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी चीज में मौजूद पोषक तत्व आपकी बॉडी को असल में कितनी मात्रा में मिल रहे हैं और कितनी आसानी से मिल रहे हैं। किसी फूड में जितनी ज्यादा बायो अवेलेबिलिटी होगी, उतनी ही ज्यादा इससे आपको न्यूट्रिशन मिलेगा। मसूर दाल बॉडी में नया खून बनाती है और ये काफी ज्यादा हल्की होती है, यानी आसानी से डाइजेस्ट हो जाती है। ये दाल उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा अच्छी है, सबसे ज्यादा फायदेमंद है जिन्हें एनीमिया यानी खून की कमी रहती है, थकान हर समय होती है, या जिनके वजन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ जाता है, कुछ भी खाते हैं एकदम फैट बॉडी में बढ़ जाता है। 100 ग्राम मसूर की दाल से आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है। ये आयरन का वन ऑफ द बेस्ट प्लांट बेस्ड सोर्स है और इसीलिए ये आयरन डिफिशियंसी, एनीमिया को दूर करती है और हीमोग्लोबिन को मेंटेन रखती है। इसमें कैल्शियम मॉडरेट क्वांटिटी में होता है और फास्फोरस अच्छे अमाउंट में होता है, जिससे कि बोन डेंसिटी इंप्रूव होती है। इसकी तासीर हल्की सी गर्म है और ये कफ और पित्त दोष को बैलेंस करती है। ये उन लोगों के लिए भी बेस्ट है जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, डाइजेशन कमजोर होता है या जिन्हें आयरन डिफिशियंसी है। इसे खाने से मसल्स आपकी स्ट्रांग बनती हैं, नया खून बनता है, वजन आपका कंट्रोल में रहता है और लेडीज में खास तौर से मेंस्ट्रुएशन के दौरान होने वाली थकावट को भी ये काफी ज्यादा कम कर सकती है। दूसरी दाल है मूंग दाल। दोस्तों, मूंग दाल 2 तरह की होती है, एक हरी छिलके वाली दाल और दूसरी पीली मूंग दाल। तो यहाँ हम इन दोनों ही दालों को शामिल कर रहे हैं। मूंग दाल वन ऑफ द ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड दाल है, जिसकी खेती आज से 4500 साल पहले इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में शुरू हुई थी। चरक संहिता में तो इसे सबसे ज्यादा लाइट और सबसे ज्यादा सात्विक दाल माना गया है। इसमें प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और फॉलिक एसिड काफी अच्छी मात्रा में आपको मिलता है। इनफैक्ट अगर आप इसे चावल के साथ मिलाकर खाते हैं तो ये आपको 9 के 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रोवाइड करती है, यानी वो सभी अमाइनो एसिड्स जो कि आम तौर पे मीट से आपको मिलते हैं, वो आपको इस वेज दाल से ही मिल सकते हैं। इसकी तासीर ठंडी होती है और ये तीनों दोषों को बैलेंस करती है। आयुर्वेद के हिसाब से ये त्रिदोष आहार कहलाता है। ये बड़े बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए और ऐसे लोगों के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है जिनका डाइजेशन वीक है, जिन्हें डायबिटीज है, हार्ट पेशेंट्स जो हैं या जो बहुत ज्यादा कमजोर हैं। ये एसिडिटी और गैस को भी कम करती है, लिवर को भी डिटॉक्सिफाई करती है, LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, बोन्स और मसल्स को स्ट्रांग बनाती है और वेट लॉस में भी आपकी हेल्प कर सकती है। दोस्तों, वीडियो में जो है उड़द की दाल। दोस्तों, उड़द की दाल में दूसरी सभी दालों की तुलना में कैल्शियम सबसे ज्यादा होता है और इसीलिए बोन्स, जॉइंट्स और स्ट्रेंथ के लिए ये सबसे ज्यादा बढ़िया दाल है।
इसमें आयरन भी अच्छी मात्रा में होता है, जिससे खून की कमी दूर होती है और शारीरिक कमजोरी को भी ये दूर करती है। आयुर्वेद में इसे बल्ले कहा गया है, यानी बॉडी को ताकत देने वाला फूड। लेकिन हाँ, उड़द की दाल थोड़ी सी हैवी होती है और इसे डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। इसलिए अगर आपका डाइजेशन कमज़ोर है तो इसे खाने से आपको परहेज करना चाहिए, या फिर बेस्ट है कि इसे आप फर्मेंटेड फॉर्म में खाएं, जैसे कि इसकी इडली बनाकर या डोसा बनाकर। इसकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है। अगर इसे देसी घी के साथ आप खाएंगे तो ये वात दोष को बैलेंस करती है। ये उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है जिनकी हड्डियां कमज़ोर हैं, शारीरिक कमज़ोरी जिन लोगों को है, जोड़ों में जिनको दर्द रहता है या जिन्हें नसों में कमज़ोरी है। आयुर्वेद में ख़ास तौर से इसे ऐसे लोगों के लिए रिकमेंड किया गया है जिन्हें पैरालिसिस है, नसें जिनकी ख़राब हो चुकी हैं, या फिर जिन्हें सेक्सुअल वीकनेस रहती है। ख़ासतौर से मर्दाना कमज़ोरी वगैरह के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी दाल है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस बोनस दाल के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड है, जिसका जिक्र मैंने आपसे शुरू में किया था। लेकिन न्यूट्रिशन वाइज ये दाल जो है दोस्तों, ये आज की बाकी तीनों, बल्कि जितनी भी दालें अवेलेबल हैं उन सभी को पीछे छोड़ देती है। और ये दाल है कुल्थी की दाल, जिसे हम इंग्लिश में हॉर्स ग्राम भी कहते हैं। इसमें सभी दालों से कई गुना ज़्यादा न्यूट्रिशन है। इसमें प्रोटीन बाकी सभी दालों से ज़्यादा होता है, आयरन भी काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में होता है और कैल्शियम तो एक्सेप्शनली हाई है। जी हाँ, 100 ग्राम पकी हुई कुल्थी की दाल से आपको लगभग 25 ग्राम प्रोटीन, 6 से 7 मिलीग्राम आयरन और करीब 280 मिलीग्राम कैल्शियम मिल जाता है, जो कि इसे दी मोस्ट पावरफुल दाल बनाता है। ये मसल्स को स्ट्रेंथ देती है, बोन डेंसिटी को बढ़ाती है और टिश्यू रिपेयर में आपकी हेल्प करती है। ये पर्टिकुलरली लेडीज और सीनियर सिटीजन्स के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। यही नहीं, ये किडनी स्टोन्स को डिसॉल्व करती है, बॉडी में वाटर रिटेंशन और फैट एक्यूमुलेशन को कम करती है और मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन को भी इम्प्रूव करती है। लेकिन क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए इसे आप सर्दियों के मौसम में या बरसात के मौसम में ही ले सकते हैं। और अगर आप पित्त प्रकृति के हैं या एसिडिटी, पिंपल्स या एलर्जीज आपको ज़्यादा रहती हैं, तो आपको इसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी बॉडी में हीट बढ़ सकती है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि अगर कुल्थी की दाल जो है थोड़ी ज़्यादा गर्म है, इसलिए ये हर किसी को सूट नहीं करती। दूसरे, इसका टेस्ट थोड़ा सा कड़वा होता है, जो कि सबको अच्छा नहीं लगता है। और तीसरा, अगर इसे रोज़ खाया जाए तो ये बॉडी में ड्राइनेस और गैस बनाती है, और इसीलिए इसके इतने ज़्यादा पावरफुल होने के बावजूद हमने इसे अपनी एवरीडे दालों की लिस्ट में नहीं रखा है। इनफैक्ट आयुर्वेद में भी कुल्थी की दाल को एक फूड नहीं बल्कि दवा के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे आपको एक हफ्ते में सिर्फ 1 या मैक्सिमम 2 बार खाना है, उससे ज़्यादा आपको इसको नहीं खाना है। और इसे हमेशा सर्दी के मौसम में ही या मानसून के मौसम में ही आपको खाना है, बाकी गर्मी वगैरह में नहीं खाना है। दूसरे, इसे पकाने से 6 से 8 घंटे पहले पानी में ज़रूर भिगोएं और एक टाइम में आधा कप से ज़्यादा इसको आप ना खाएं। दोस्तों, अगर आपका गोल मैक्सिमम कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन प्राप्त करना है तो आपको इनमें से किसी एक दाल के ऊपर डिपेंड होने से बचना है, और उससे अच्छा यह है कि आप इन तीनों दालों को रोटेट कर करके हफ्ते में खाएं। और सर्दी के मौसम में आप एक वीक में एक बार कुल्थी की दाल का सेवन भी ज़रूर करें। फॉर एग्जाम्पल, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे आप मसूर की दाल ले सकते हैं, थर्सडे और फ्राइडे में आप मूंग की दाल खाइए और सैटरडे संडे में आप उड़द की दाल का इस्तेमाल कीजिए। और हाँ, इन दालों का डाइजेशन और इनका स्वाद बढ़ाने के लिए इनमें देसी घी, जीरा और हींग का तड़का लगाना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इससे स्वाद तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे सबके साथ शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी ये जानकारी हासिल कर सके और हमारी वीडियोस की रीच बढ़ सके। मिलते हैं